राजेंद्र जी के पास अभी मैं जाना चाहता हूं। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि उस समय पीठासीन वो थे और उन्होंने सदन की कार्रवाई को फिर स्थगित करने के संदर्भ में घोषणा की। उन्होंने क्या महसूस किया और इसको वो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जहां मैं चर्चा कर रहा हूं वहां पर कई लोग इसमें चूक की बात नहीं, सरासर लापरवाही की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब संसद अटैक में आई थी, आज संसद पर खतरा आया है। इसको राजेंद्र जी आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों के ऊपर इस ढंग की बयानबाजी करना या इस ढंग से सोचना, ये वास्तव में गलत है। ये कुछ विषयों के बारे में हमारी कंसेंसस होनी चाहिए। यदि संसद में 2001 में हमला हुआ या आज कुछ लड़के वहां पर घुस आए, संसद के अंदर कूद गए, लोकसभा के अंदर, तो ये सबकी चिंता का विषय है। इसके ऊपर राजनीतिक कुछ अर्थ निकालना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, बल्कि इससे मैसेज भी गलत ही जाता है। लेकिन तो भी मैं इतनी बात मैंने पहले भी कही जब मैं अभी जुड़ा हुआ था आपके साथ, कि गंभीर चूक है। ये सिस्टम में भी हो सकती है, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। अभी जैसे एसओपी की बात हो रही थी, एसओपी तो डिसाइडेड है। अब यदि एसओपी है और उसका पालन नहीं हुआ तो वो व्यक्तिगत स्तर की चूक है, और सिस्टम में कोई चूक है तो उसकी भी समीक्षा होगी। तो हमको धैर्य रखना चाहिए। और ये जो बात, इसमें बहुत बातें निकलेंगी कि भाजपा की सरकार थी तो देश के अंदर कुल मिलाकर के आतंकवाद की घटनाओं पर कैसे नियंत्रण हुआ, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो किस प्रकार। लेकिन एक बात यहाँ पर और कही गई, मेरे साथ यहाँ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी कई बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा उसका जवाब भी आप दें तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। एक बात जो यहाँ कही गई वो ये कि उन्होंने जो नारे लगाए उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की तरफ ध्यान खींचा, मणिपुर की बात की। इसको आप कैसे देखते हैं जब इस तरीके के, क्योंकि यहाँ पर हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वहां अपनी व्यवस्थाएं हैं विरोध दर्ज कराने की भी, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये नारे कौन से लगा रहे थे वो भी देखा जाना चाहिए। इस पर आपका जवाब? नहीं, देखिए, नारे तो कई बार मिसचीवियस भी हो सकते हैं, नारे वास्तविक भी हो सकते हैं, और नारे ध्यान बटाने का एक माध्यम भी हो सकते हैं। ये सारा का सारा विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। ये आप जरा मैं समझता हूं कि धैर्यपूर्वक हमको जांच में, यदि हमारी कोई भूमिका है हमको सहयोग देना चाहिए, यदि हमारी सहयोग की कोई भूमिका नहीं है तो हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। भरोसा रखना चाहिए कि जो जांच एजेंसियां वो सक्षम भी हैं और वो इस प्रकार की सब विषयों की जानकार भी हैं। तो वो जो भी जांच आएगी, विशद जांच होगी, गहरी जांच होगी, और उसका जो निष्कर्ष आएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है राजेंद्र जी। बस एक मिनट के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें प्लीज, मैं आपसे दरखास्त करूंगा जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहां से हो सकता है कोई ऐसी बात कही जाए जिसका जवाब मैं आपसे लेना अपरिहार्य समझूं। एक बात कही गई है, राजेंद्र जी वहां से कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के नारे लगाने वाले लोग जायज हो सकते हैं, जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन ये मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, ये चीजों को डिविएट करने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरीके की हरकतें, कसाब भी कलावा बांधकर आया था, ये आपके सामने है। इस पर आपका जवाब जल्दी से। देखिए, मैं जांच की, ये तो जांच का विषय है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, ये किसी न किसी तरीके से अब इसको खालिस्तान से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपके सामने गुरुपतवंत पन्नू की धमकी है, जोड़ दिया जाएगा मतलब हवा में लाया जाएगा क्या? मेहरुद्दीन जी तो लीजिए, पन्नू है क्या जो हमारे देश की संसद में किसी व्यक्ति को घुसा देगा? मैं दिनेश जी बार बार कह रहा हूं, ये जो है पुलिस का लैप्स है, हमारी जो जांच एजेंसी है उनका लैप्स है। एक सेकंड, मेरे को ब्रेक के लिए जाना है। मैं उससे पहले यहां मौजूद लोगों से जरा इस पर वोट करा लेता हूं। कितने लोग समझते हैं गुरुपतवंत पन्नू का पहले ये कहना और आज ये होना, इसमें कनेक्शन हो सकता है? सर आप मानते हैं? दोनों कंडीशन में बेहद खतरनाक है। यदि वो आतंकवादी थे तो भी खतरनाक है, और यदि एक आम अव्यवस्था की वजह से सरकार के विरोध में यदि कोई घुस जाता है, ये दोनों स्थितियों में खतरनाक है। मैं जरा आसिफ भाई का भी नजरिया ले लूं। आपको लगता नहीं खतरनाक है ये? आपका नजरिया में ले, हमारे एक करके पूरे देश का नजरिया ये है कि खतरनाक है। गुरुपतवंत कनेक्शन हो सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। ये उन्होंने कहा 13 तारीख को मैं करूंगा, तो कनेक्शन को कैसे निकल कनेक्शन है? अब देखिए मेहरुद्दीन रंगरेज, आसिफ कह रही है। हाँ सर, देखिए, ऐसा है, गुरुपतवंत या जैसे हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां सशक्त है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। गुरुपतवंत पन्नू एट विल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसको खारिज कर दिया जा सकता है क्या पूरे तौर पर? यह भी एक बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण एंगल है।